साथियों नमस्कार। मोदी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर आई थी और भ्रष्टाचार की जांच कराने से भी भाग रही है। एक ताज़ा मामला प्रकाश में आया है कि मोदी सरकार का जो विधि आयोग है उसने एक ऐसी सिफारिश की है जिससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। विधि आयोग की सिफारिश है कि सरकारी कर्मचारी जो सही काम है उसको करने के लिए अगर घूस लेता है तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। गलत तरीके से काम करने के लिए अगर घूस लेता है तो वो सज़ा उसको मिल सकती है। अब सीधी सी बात है कि राशन कार्ड बनाना सही काम है, उसके लिए अधिकारी कर्मचारी घूस ले सकते हैं। पुलिस वाला FIR दर्ज करने या ऐसी चीज़ों के, इसका तो यही अर्थ निकलता है कि काम वो सही है, वो उसका काम है और सही काम अगर कर रहा है उसके बदले में अगर वो रिश्वत लेता है तो वो भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि मोदी सरकार जिस प्रकार झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस की सरकार पर हमलावर होने के बाद आई थी, आज की स्थिति ये है कि राफेल डील हो, अडानी हिंडनबर्ग मामला हो, सेबी का ताज़ा मामला हो, किसी भी मामले की जांच कराने से कतरा रही है और भाग रही है। अगर अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हो जाए तो इसमें देश को क्या नुकसान है, जबकि नैतिकता ये कहती है कि अगर आरोप लगा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अब तक 2014 से पहले सरकारें इसी नैतिक आधार पर काम किया करती थीं, लेकिन अजीब सी स्थिति अब पैदा हो गई है देश में कि किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप की जांच नहीं होगी और मोदी सरकार के मंत्री राजनाथ सिंह जैसे लोग कहते हैं ना यहाँ इस्तीफे होते हैं ना यहाँ जांच होती है। तो अब आप सोचिए कि जो भ्रष्टाचार का ढोल पीटा करते थे कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वो खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं सरकार में आने के बाद, और भ्रष्टाचार न होता तो अब आप सोचिए कि वो क्यों जांच से भागते। जनता के बीच एक चर्चा का विषय और है। जनता में ये कहा कि जो कांग्रेस को ये 70 साल कहते रहते हैं, 70 साल में कांग्रेस के अपने कार्यालय तक नहीं बने हैं, और पहले 5 वर्ष की सरकार में मोदी सरकार के आने के बाद भाजपा का पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पर एक 5 स्टार कार्यालय बन गया है। दिल्ली में एक 1400 करोड़ का कार्यालय बन गया है। तो इतना पैसा कहाँ से आया? क्या 2 रुपये 5 रुपये जो चंदा है भाजपा के सदस्यों का, इससे इतना पैसा मिल गया कि कई हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए? अब 600 से ज़्यादा जिला मुख्यालय हैं और 600 जिला मुख्यालयों पे अगर ज़मीन खरीदी गई, सब पॉश एरिया में खरीदी गई है, हाईवे के नज़दीक खरीदी गई है, तो उस ज़मीन की ही कॉस्ट 5 से 10 करोड़ रुपए होगी और कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए निर्माण में। तो अगर हम 25 करोड़ रुपए मान लें एक कार्यालय की कॉस्ट, एक एवरेज मिनिमम, जबकि ये कहीं इससे ज़्यादा है, तो 600 कार्यालयों का 25 करोड़ के हिसाब से कितना रुपया हो गया? तो जो मोदी सरकार या जो भाजपाई कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहते थे, वो ये जवाब नहीं दे पाएंगे कि आखिर इतना हजारों करोड़ रुपए कहाँ से आ गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भाजपा बेनकाब हुई। वो भाजपा और वो मोदी जी जो 2014 चुनाव से पूर्व चुनावी रैलियों में कहते थे कि सरकार को एक एक पाई का हिसाब देना चाहिए, वो सरकार का हलफनामा दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्टोरल बॉन्ड का एक भी पैसे का हिसाब जनता को जानने का अधिकार नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार हुआ, उसको छिपाने की साजिश मोदी सरकार कर रही है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का एक भलमनसाहत रही कि सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया और
उसका डेटा बाहर आया। अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बाहर आनी बाकी भी हैं। मुद्दा ये है कि विधि आयोग अगर ये कह देता है कि कर्मचारी अपना सही काम करने के लिए धन ले सकता है, वो भ्रष्टाचार के दायरे में नहीं आएगा, तो धड़ल्ले से हर वो पब्लिक सेक्टर का, पब्लिक के साथ डायरेक्ट संपर्क वाला जो विकास के लिए जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी है, वो राशन कार्ड से लेके FIR से लेके सड़क, खड़ंजा, हैंडपंप, बिजली, ये सारे विभाग के लोग धड़ल्ले से आपका कनेक्शन जोड़ना है, वो सही काम है, हमको चाहिए। कनेक्शन काटना है, चाहिए। FIR लिखवानी है, पैक चाहिए। तो ऐसे तो भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। लेकिन मोदी सरकार इस पे मौन है, क्योंकि उसका ये एजेंडा है। मोदी सरकार राफेल की डील की जांच नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? क्योंकि उसके अपने पैर उसमें फंसे हैं। राफेल डील की जांच होगी तो सरकार के बहुत सारे मंत्रियों को जेल जाना पड़ेगा, उसमें खुद प्रधानमंत्री का भी नंबर आ सकता है। तो जांच से भागना, भ्रष्टाचार की बातें करना, और पहली बार देश में ऐसी स्थिति हुई है कि सत्ताधारी दल नैतिकता से कोसों दूर है। नैतिकता की कोई बात ही नहीं हो रही है। ना कोई ये बात कह रहा है कि नैतिकता ये कहती है उसके हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए। तो हमको ये करना है कि सरकार से सवाल पूछें। सरकार जवाबदेही से भाग रही है। यूपी में अपराध चरम पर है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार कहती है कि बंगाल में है अपराध, नैतिकता शून्य है सरकार। मतलब भाजपा की सरकार भ्रष्टतम सरकार है और नैतिकता विहीन सरकार है, गैर जवाबदेह सरकार है। और इसी सरकार के खिलाफ जो 2024 में जनता गोलबंद हुई, वो आपको समझ आया होगा कि दलों के गठबंधन के विपरीत 2019 में जो बसपा का वोटर सपा के साथ गठबंधन होने के बावजूद सपा को वोट नहीं किया था, वो बसपा का वोटर, वो गरीब व्यक्ति 2024 में बिना गठबंधन के सपा और कांग्रेस को वोट किया है, क्योंकि वो एक बात समझ चुका है कि ये सरकार भ्रष्टाचारी है। मोदी की सरकार पूरी तरीके से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। गरीबों का दोहन हो रहा है, अमीरों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, और गरीबों को सिर्फ 5 किलो राशन की बात कही जा रही है। जो मोदी विकास की बात चुनाव से पहले 2014 से पहले कहते थे, वो अब कहते हैं कि देश को अगले 5 सालों तक 5 किलो चावल दिया जाएगा। मतलब साफ था कि वो जनता को सिर्फ 5 किलो चावल के लिए आश्रित बनाना चाहते हैं। उनका कोई लक्ष्य नहीं है देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का। देश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार गैर जवाबदेह है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता की इच्छा क्या है, जनता क्या जानना चाहती है। RTI जैसा जो कानून कांग्रेस ने जनता को एक हथियार के रूप में दिया था कि आप अपनी सरकार से जवाब मांग सकते हैं, उसकी जवाबदेही तय कर सकते हैं, उस RTI कानून को इस सरकार ने कमज़ोर कर दिया है। जो ED भ्रष्ट लोगों को नकेल कसने के लिए बनी थी, इस सरकार ने उस ED CBI इनकम टैक्स को विपक्ष के खिलाफ हथियार के रूप में उपयोग करने में लगा है। मोदी जी की सरकार सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे ED CBI इनकम टैक्स को छोड़ रखे हैं, जिससे कि कोई जवाब ना दे। जबकि होता यह है कि जैसे ही जिनके ऊपर मोदी सरकार और बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, उसको ED CBI इनकम टैक्स के दबाव में जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो उसको क्लीन चिट मिल जाती है, वो बाइज्जत बरी हो जाता है और उसको वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री जैसे पदों से भाजपा खुद नवाजती है। तो इस बात को समझिए कि जो भाजपा जिसे भ्रष्ट कह रही थी, उसी को मुख्यमंत्री बना देती है, उप मुख्यमंत्री बना देती है, वित्त मंत्री बना देती है।
तो या तो भाजपा पहले गलत आरोप लगा रही थी या अब वो गलत कर रही है। और क्या कारण है कि जिसके खिलाफ कई साल से भ्रष्टाचार की जांच चल रही थी, अचानक से उसको क्लीन चिट मिल जाती है, क्लोजर रिपोर्ट लग जाती है, और फिर भी बड़ी बेशर्मी से भाजपाई कांग्रेस के ऊपर मिथ्या आरोप लगाते हैं। जबकि कांग्रेस सरकार के दौरान जो 2G के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था, खुद कांग्रेस की सरकार ने जांच शुरू कराई थी। मोदी सरकार आने के बाद उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। इसके लिए देश से भाजपा को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये झूठा आरोप लगा के तत्कालीन सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची थी भाजपा ने, और ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। मुझे ये लगता है कि सभी मामलों की जांच होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार जांच से भाग रही है, क्योंकि ये मोदी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। इसी का प्रमाण है कि विधि आयोग की जो नई सिफारिश है कि सही काम के लिए लिया गया रिश्वत नहीं माना जाएगा, वो मोदी सरकार का जो मूल विचार है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, जनता से वसूली करना, उसी का ये प्रमाण है। धन्यवाद।